वैदिक पंचांग दिनांक 24 सितंबर 2024, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2080, शक संवत 1946, आयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास आश्विन मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार भाद्रपद मास, पक्ष कृष्ण, तिथि सप्तमी दोपहर 12:38 तक, तत्पश्चात अष्टमी, नक्षत्र मृगशिरा रात्रि 9:54 तक, तत्पश्चात आर्द्रा, योग व्यतिपात 25 सितंबर रात्रि 1:27 तक, तत्पश्चात वरियान, राहु का शाम 3:32 से शाम 5:02 तक, सूर्योदय सुबह 6:29, सूर्यास्त शाम 6:31, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण, अष्टमी का श्राद्ध, महालक्ष्मी व्रत समाप्त, व्यतिपात योग प्रातः 3:10 से रात्रि 1:27, 25 सितंबर 1:27 AM तक। विशेष, सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश होता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग व्यतिपात योग 24 सितंबर 2024, मंगलवार को प्रातः 3:10 से रात्रि 1:27, 25 सितंबर 1:27 AM तक व्यतिपात योग है। व्यतिपात योग की ऐसी महिमा है कि उस समय जप पाठ प्राणायाम माला से जप या मानसिक जप करने से भगवान की और विशेषकर भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जप करने वालों को व्यतिपात योग में जो कुछ भी किया जाता है उसका 1,00,000 गुना फल होता है। वैदिक पंचांग बुधवारी अष्टमी 25 सितंबर 2024 बुधवार को सूर्योदय से दोपहर 12:10 तक बुधवारी अष्टमी है। मंत्र जप एवं शुभ संकल्प हेतु विशेष तिथि सोमवती अमावस्या, रविवारी सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी, बुधवारी अष्टमी, ये 4 तिथियां सूर्य ग्रहण के बराबर कही गई हैं। इनमें किया गया जप, ध्यान, स्नान, दान व श्राद्ध अक्षय होता है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 10। वैदिक पंचांग अश्विन माह। अश्विन हिंदू धर्म का सप्तम महीना है। अश्विन नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इसका नाम अश्विन पड़ा। अश्विनी नक्षत्र युक्ता पौर्णमासी यत्र मासे सह। अश्विन मास का संबंध अश्विनों से है जो सूर्य के 2 पुत्र हैं और देवताओं के चिकित्सक भी हैं। इस मास का एक नाम क्वार भी है। उत्तर भारत हिंदू पंचांग के अनुसार से अश्विन का प्रारंभ हो चुका है। गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार अभी भाद्रपद मास चल रहा है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार जो अश्विन मास को एक समय भोजन करके बिताता है वो पवित्र नाना प्रकार के वाहनों से संपन्न तथा अनेक पुत्रों से युक्त होता है। महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार जो मनुष्य अश्विन मास में ब्राह्मणों को घृत यानी कि घी दान करता है उस पर देव वैद्य अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर उसे रूप प्रदान करते हैं। शिव पुराण के अनुसार अश्विन मास में धान दान करने से अन्न तथा धन की वृद्धि होती है। अग्नि पुराण के अनुसार अश्विन के महीने में गोरस, गाय का घी, दूध और दही तथा अन्न देने वाला सब रोगों से छुटकारा पा जाता है। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन मंगलवार रोहिणी नक्षत्र और व्यतिपात हो तो वो अनंत पुण्य देने वाला कपिला षष्ठी योग कहा जाता है। यह योग बहुत दुर्लभ है। शिव पुराण के अनुसार सती ने अश्विन मास में नंदा
प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में भक्ति पूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव जी का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। अश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष महालय के नाम से जाना जाता है, जिसमें पितृगण से मुक्त होने तथा पितरों को तृप्त करने के उद्देश्य से श्राद्ध किया जाता है। वैदिक पंचांग। श्राद्ध कर्म। अगर श्राद्ध कर्म करने के लिए आपके पास बिल्कुल भी धन नहीं है तो आपको उधार मांगकर धन लेना चाहिए और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अगर आपको कोई उधार नहीं दे रहा तो पितरों के उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र भाव से 7-8 तिलों से जलांजलि ही दे दें। अगर ये भी संभव नहीं तो कहीं से चारा लाकर गौ को खिला दे, और अगर इतना भी संभव नहीं तो अपनी बगल दिखाते हुए सूर्य भगवान तथा दिक्पालों से कहें, मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न धन संपत्ति है और न कोई अन्य सामग्री, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। ऐसा विवरण विष्णु पुराण तृतीयांश अध्याय 14 तथा वराह पुराण अध्याय 13 में मिलता है। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।